रात के 11 बज रहे थे। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसे घने जंगल में कहीं दूर से एक चीख उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस चीख को सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उस जंगल में आज तक जो भी गया था वो लौट कर नहीं आया था। मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में इतिहास के 3 छात्र थे, विकल, रेशमा और तन्मय। तन्मय पढ़ाई में सबसे तेज था, हमेशा किताबों में डूबा रहता था। कहते हैं जब कोई इंसान ज्ञान की तलाश में हद से ज्यादा आगे बढ़ जाए तो उसे कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो उसे मिलनी नहीं चाहिए थी। तन्मय को विंध्य के एक पुराने मंदिर के बारे में पता चला था, कालेश्वर मंदिर। 300 साल पहले वहां के पुजारी ने कोई वर्जित अनुष्ठान किया था और तब से वो मंदिर बंद पड़ा था। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन तन्मय के लिए यही उसकी थीसिस का विषय था। यार, ये मंदिर हमारी रिसर्च के लिए परफेक्ट है। कहते हैं वहां के गर्भगृह में कुछ ऐसे शिलालेख हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में अब तक नहीं मिले। तन्मय की बात सुनकर रेशमा ने अपनी किताब बंद की। लेकिन वो जगह बंद क्यों है? किसी ने कभी सोचा है इस पर? तन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, ये सब अंधविश्वास है। हम इतिहास के छात्र हैं, हमें सच्चाई जाननी चाहिए। विकल चुप था, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तीनों जीप में बैठकर विंध्याचल की पहाड़ियों की तरफ निकल पड़े। जंगल जितना घना होता जा रहा था उतनी ही उनकी जीप की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही थी। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। तन्मय ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, कालेश्वर मंदिर कितनी दूर है यहां से? उस बुजुर्ग ने एक पल के लिए रुककर तन्मय को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम पढ़े लिखे लड़के लगते हो तो इतनी बात समझ सकते हो। वो मंदिर जिंदा इंसानों के लिए नहीं है। रेशमा ने घबराते हुए पूछा, मतलब? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, ब्रह्म राक्षस। 300 साल पहले उस मंदिर के पुजारी ने वर्जित विद्या सीखी थी, ज्ञान की वो सीमा जो इंसान को नहीं लांघनी चाहिए। जब वो मरा तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वो ब्रह्म राक्षस बन गया। अब वो उस मंदिर में रहता है। जो भी वहां जाता है वो ज्ञान की परीक्षा लेता है, और जो हार जाए, बुजुर्ग ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। तन्मय ने हल्के से हंसते हुए कहा, बाबा, हम रिसर्च करने जा रहे हैं, भूत प्रेत नहीं देखने। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार मंदिर की दिशा में देखा और वहां से चला गया। सूरज डूबने से पहले ही तीनों मंदिर के बाहर पहुंच गए। मंदिर का प्रवेश द्वार काले पत्थरों से बना था। दीवारों पर उगी काई इतनी पुरानी थी जैसे सदियों से किसी ने यहां कदम ही न रखा हो। मंदिर के ऊपर बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं इस तरह झुकी हुई थी जैसे मंदिर को छुपाने की कोशिश कर रही हो। रेशमा ने अपने कैमरे का बैग कंधे पर कसा। यार, यहां कुछ अजीब है। इतने घने जंगल में एक भी चिड़िया की आवाज नहीं है। विकल ने चारों तरफ देखा। रेशमा सही कह रही थी, पूरा जंगल बिल्कुल खामोश था। तन्मय अंदर घुस चुका था। मंदिर के अंदर का नजारा देखकर तीनों हैरान रह गए। गर्भगृह की दीवारों पर संस्कृत के श्लोक खुदे हुए थे। तन्मय अपनी नोटबुक निकालकर उन्हें उतारने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी। ये देखो, ये वो वर्जित स्तोत्र है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। ये तो अमूल्य है। विकल ने दीवार पर हाथ रखा। पत्थर असामान्य रूप से गर्म था। तन्मय, यहां से निकलते हैं। थोड़ी देर रुको यार, बस ये एक श्लोक और। तभी मंदिर के सबसे अंधेरे कोने से एक आवाज आई, बहुत समय बाद कोई ज्ञानी यहां आया है। तीनों एक साथ उस कोने की तरफ मुड़े। वहां कुछ नहीं था, बस एक गहरा अंधेरा। जब तक वो बाहर निकलने की सोचते तब तक रात हो चुकी थी। जीप की चाबी तन्मय के पास थी और तन्मय गर्भगृह में इतना डूब गया था कि उसे समय का ही होश नहीं रहा। विकल गुस्से में उसके पास आया। तन्मय, अब बहुत हो गया, चलो यहां से। तन्मय ने चाबी जेब से निकालकर विकल को दी। तुम दोनों जाओ, मुझे बस ये एक पन्ना और उतारना है। रेशमा ने उसकी बांह पकड़ी। तन्मय यार, वो बुजुर्ग ने जो कहा था, ब्रह्म राक्षस। रेशमा, हम 3रे साल के इतिहास के छात्र हैं, यह सब अंधविश्वास है। तभी मंदिर का भारी प्रवेश द्वार बिना किसी हवा के धीरे धीरे बंद हो गया। तीनों भागकर दरवाजे की तरफ गए। धक्का दिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, दरवाजा नहीं खुला। मंदिर में अचानक एक ठंडी हवा चली। दीवारों पर खुदे श्लोक जैसे चमकने लगे
और फिर वो आवाज फिर से आई, इस बार पास से। 300 वर्षों में किसी ने मुझसे ज्ञान नहीं मांगा, आज तुम आए हो। तीनों ने पलट कर देखा। गर्भगृह के सामने एक विशालकाय आकृति खड़ी थी, 9 फीट से भी ऊंची। शरीर पर जगह जगह से ग्रंथ और माला लिपटे हुए थे जो सड़ चुके थे। आंखें सफेद, बिना पुतली के। विकल की सांस थम गई। रेशमा का कैमरा उसके हाथ से गिर गया। तन्मय तन्मय अभी भी नोटबुक हाथ में लिए खड़ा था, जैसे डरा नहीं। जो मेरे मंदिर में आता है उसे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जो सही उत्तर दे वो जाएगा, जो गलत उत्तर दे। ब्रह्म राक्षस ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया। दीवार पर टंगी एक पत्थर की मूर्ति धूल बनकर झर गई। वो मेरा हो जाएगा। विकल ने रेशमा का हाथ थामा। पहला प्रश्न। ब्रह्म राक्षस की आवाज मंदिर की दीवारों से गूंजी। वो कौन सी विद्या है जो सीखने से पहले ही इंसान को मार देती है? रेशमा ने विकल की तरफ देखा। विकल के पास जवाब नहीं था। तन्मय आगे आया। ब्रह्म विद्या, जो ज्ञान ब्रह्म को जानने का दावा करे लेकिन मनुष्य उसे पूरा सीखने से पहले ही अहंकार में मर जाए। एक लंबी खामोशी, और फिर ब्रह्म राक्षस ने सिर हिलाया। सही। विकल ने चैन की सांस ली। सीना 8। दूसरी परीक्षा, दूसरा प्रश्न। तुम तीनों में से एक पहले ही मर चुका है। कौन? रेशमा ने घबराकर विकल का हाथ दबाया। यह क्या पागलपन है? विकल ने तन्मय की तरफ देखा। तन्मय का चेहरा पूरी तरह शांत था, डर का कोई निशान नहीं। रेशमा ने फुसफुसाकर कहा, विकल, तन्मय को कुछ नहीं हो रहा। इतना बड़ा राक्षस सामने है और ये बिल्कुल शांत है। विकल ने ध्यान से तन्मय को देखा। जंगल के रास्ते में जीप की खिड़की से जब हवा आई थी तब तन्मय का दुपट्टा नहीं हिला था। अंदर आते वक्त मंदिर की सीढ़ी पर जमी धूल तन्मय के कदमों के निशान नहीं थे। और अभी ब्रह्म राक्षस जब तन्मय की तरफ देखता था तो उसकी आंखों में वो भूख नहीं थी जो विकल और रेशमा को देखते वक्त थी। विकल ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से कहा, तन्मय। तन्मय ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए सफेद हो गईं, बस एक पल। विकल ने ब्रह्म राक्षस की तरफ देखा। तन्मय तन्मय पहले ही मर चुका है। सच्चाई सही। ब्रह्म राक्षस की आवाज में पहली बार कुछ और था। गर्व नहीं, दर्द। तन्मय, या जो तन्मय के शरीर में था, वो धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा बदल रहा था। त्वचा राख की तरह भूरी होने लगी, आंखें सफेद, होठों पर संस्कृत के श्लोक उभरने लगे। तुम समझदार हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया। तन्मय की आवाज में 2 आवाजें थीं, एक तन्मय की, एक बहुत पुरानी। मैंने तन्मय को जंगल के रास्ते में ही ले लिया था। उसे दर्द नहीं हुआ। वो ज्ञानी था। ज्ञानी का शरीर मुझे प्रिय है। रेशमा ने मुंह पर हाथ रख लिया। तुम दोनों जा सकते हो। तीसरा प्रश्न केवल उन्हीं के लिए है जो रुकना चाहे। विदाई मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर जंगल था, ठंडी हवा थी और दूर जीप की रोशनी थी। रेशमा ने विकल का हाथ खींचा। चलो। विकल दरवाजे की तरफ बढ़ा, रुका, पलटा। तन्मय के शरीर में जो था वो गर्भगृह की दीवार के पास खड़ा था। अपने सड़े हुए ग्रंथ खोल रहा था, जैसे किसी नए शिष्य को पढ़ाने की तैयारी कर रहा हो। 300 साल से अकेला था, आज से अकेला नहीं हूं। विकल और रेशमा जंगल में भागे। पीछे से मंदिर का दरवाजा बंद हो गया और जंगल में फिर से एक गहरा सन्नाटा पसर गया। विकल और रेशमा उस रात किसी तरह गांव तक पहुंचे। उन्होंने तन्मय के घर फोन किया। तन्मय की मां ने कहा, बेटा, तन्मय तो कल रात से घर से निकला ही नहीं, कह रहा था तबीयत ठीक नहीं है। विकल के हाथ से फोन गिर गया। वो तन्मय जो उनके साथ जंगल गया था, वो तन्मय कब से नहीं था। और असली तन्मय कहाँ था, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। कालेश्वर मंदिर आज भी उस जंगल में खड़ा है और जो भी ज्ञान की तलाश में वहां जाता है, ब्रह्म राक्षस को एक नया शिष्य मिल जाता है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हां दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।